समस्तीपुर एक्सप्रेस। मेरे साथ में जो है राजद युवा नेता चंदन जी जुड़ चुके हैं। जी चंदन जी, एक बहुत बड़ा सवाल है। अभी जो है बीजेपी जो टिकट वितरण किया है, कौन जाति को कहां से टिकट दिया है, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? जिसमें बैकवर्ड का है पत्ता ही साफ कर दिया, अग्री जाति को दिया है। किस आधार पर दिया है, सवाल बनता है मोदी जी। क्योंकि आप जान रहे हैं कि अग्री जाति 4% वोट बैंक वाले और 10% 10 टिकट के दावेदार होगा, तो बैकवर्ड के लोग कहाँ जाएंगे, पिछड़ा कहाँ जाएंगे, दलित कहाँ जाएंगे, इस पे जो है सवाल बनता है। तो अभी जो है दलित और पिछड़ा समाज को बीजेपी की ओर से कोई टिकट मिला है कि नहीं मिला है? देखिए, दलित में सिर्फ एक को दिया है और पिछड़ा वर्ग में भी सिर्फ एक को दिया है, क्योंकि वो बीजेपी को एक मुद्दा है, उसको अगर जरूरी पड़ता तो सारा अग्री जाति को दे देता, मगर मुद्दा बनाने के लिए देखो मैं एगो को टिकट दिया हूँ, ये कोई मुद्दा नहीं बनता। परसेंटेज 90% बैकवर्ड है और 10% वाले को 10 सीट मिल गया और 90% आदमी अब मतलब जो है कौन आधार पर इनको वोट देगा। बीजेपी साफ हो चुका है, सीट बंटवारे के हिसाब से बीजेपी साफ हो चुका है। अब उसमें देखिए अति पिछड़ा में क्या हो दिया, एक भी नहीं दिया, जो है अति पिछड़ा में एक दिया है, SC में एक दिया है और बाकी सभी अग्री जाति को ही दे दिया और लेगा बैकवर्ड का वोट, अति पिछड़ा का लेगा, SC का लेगा, सबका वोट चाहिए उनको। मगर टिकट के जब बारी आएगा, भागीदारी का बारी आएगा तो बीजेपी देंगे अग्री जाति को टिकट। इसलिए क्या लगता है कि टिकट का जो खेला बेला हुआ, इससे बिहार की जनता गुलबंद हुए हैं, सीट मिलेगा बिहार को, बीजेपी को नुकसान होगा कि नहीं होगा? चंदन, बिल्कुल पूरा बीजेपी को समझिए सुपड़ा साफ हो गया। जिस तरह से घटिया राजनीति करते हैं आदरणीय मोदी जी, जिस तरह से देश को मतलब बिहार के जनता को बलगला रहे हैं, मान लीजिए मतलब काम करने वाले पिछड़ा वर्ग के लोग, बैकवर्ड के लोग और कुर्सी पकड़ने वाले फॉरवर्ड चाहिए, अग्री जाति को क्यों 10% दे दिया? क्या आधार है भाई? उनका कितना वोट बैंक है, कितना वोट है? हम बीजेपी के सभी कार्यकर्ता से रिक्वेस्ट करते हैं कि अपना समाज जिस तरह से कोई भी पार्टी हो, मैं ये नहीं कहता हूँ कि किसी पार्टी, कोई भी पार्टी हो, जिसका जितना भागीदारी हो, जिसका जितना हिस्सेदारी हो, उसका उतना भागीदारी होना चाहिए। अभी जो है एक सम्राट चौधरी जी जो उप मुख्यमंत्री है, उनका एक विवादित बयान है, उस पर शायद आपको मालूम भी होगा चंदन जी। तो टिकट के बदले किडनी के बदले टिकट का जो जी मनीष भैया, ये तो बड़ी दुखद घटना है। जिस तरह से आज एक बाप और बेटी को शर्मसार किया है आदरणीय सम्राट चौधरी जी, क्या उनको शर्म नहीं आता है? एक बाप और बेटी का रिश्ता खराब करने का कोई, ये भारतीय संस्कृति में ऐसा कभी हुआ नहीं था। जिस तरह से बाप और बेटी को जो जिन्होंने शर्मसार करने का काम किया कि किडनी लेके टिकट दिया, ऐसा घटिया पॉलिटिक्स सिर्फ सम्राट चौधरी ही कर सकते हैं, आप कोई कर नहीं सकता है। अब जान रहे हैं कि बिहार की जनता आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव, युवा एवं ब्लड श्री तेजस्वी प्रसाद यादव पे सब हो गए खुश, क्योंकि तेजस्वी प्रसाद यादव अगर 1 साल और सरकार चलाता ना, तो समझिए बिहार में कोई किसी का नाम तेजस्वी यादव छोड़ के लेता नहीं। क्योंकि जिस तरह से 17 महीना में इतना रोजगार, इतना काम, हॉस्पिटल के क्षेत्र में देख लीजिए, रोजगार के क्षेत्र में देख लीजिए, जितना जीवन जीने का जो चीज है, तेजस्वी यादव जी ने पूरा से पूरा भरपूर कोशिश किया कि उन्होंने देने का काम किया। अगर सीएम रहते तो बहुत कुछ हो सकता था। डिप्टी सीएम थे, रिक्वेस्ट करके बहुत सारा काम किया है, इससे जनता पूरा खुश है। और आने वाला समय में ये लोग बोलता है ना 40 में 40, हमको लगता है 40 में 40 महागठबंधन और वो 0 में जाएंगे। मतलब बीजेपी 0 चले जाएंगे, एकदम बिल्कुल तय है। सच में जो अनुमान है आप लोगों का? जी अनुमान ही है। समझिए तो जिस तरह से जनता एकदम त्राहिमाम कर चुका है बीजेपी से, जिस तरह से लूट खसोट जहां तक आप देख रहे हैं करवा रहे हैं, जिस तरह से घोटाला पे घोटाला है, जिस तरह से बीजेपी आप देख रहे डरे हुए हैं, जिसको देखते हैं विरोध कर रहा है उसको जेल में डालने का काम कर रहे हैं। अब इसलिए से लग रहा है कि पूरा जो है पूरे बिहार ही नहीं पूरे भारत में पूरा साफ हो गया। जिस तरह से
बरगलाए हुए हैं, डरे हुए हैं इस तरह से। आप देखिए अभी देखिए मतलब ये हरियाणा में कांग्रेस पार्टी के जो नवीन जिंदल है वो जो है बीजेपी में चले गए हैं, ईडी और सीबीआई के डर से कोयला घोटाला का मामला था। बिल्कुल है। आप देखिए अरविंद केजरीवाल जी को मुफ्त में मान लीजिए गिरफ्तार कर लिया गया, कोई सबूत नहीं है। अभी तक आपको सबूत लगा है कि इस चीज पर गिरफ्तार हुआ है? कोई सबूत नहीं, मुफ्त में। जिस तरह से ममता ने पूरे भारत के जितना भी नेता विपक्ष का है उन पे कार्रवाई करने का काम कर रहे हैं, क्योंकि चाहते हैं इसको डरा के अंदर स्वीप कर लें। इसलिए इस बार बिहार और पूरे भारत की जनता जान गई है, इनका सुपड़ा साफ हो गया। ये बलगला गए, बौखला गए हैं, कैसे कैसे करके डरा धमका के अपना सत्ता चलाना चाहते हैं। बस कुछ दिन की बात है, आप देख लीजिएगा, बिहार ही नहीं पूरे देश में इसका साफ हो जाएगा टुकड़ा, तो कोई टिकने वाले नहीं है। और बिहार की धरती तो कितनों कूद फान ले, कितनों गलत शब्द का इस्तेमाल कर ले, बिहार का जितना भी नुकसान होगा इनको भरपाई करना पड़ेगा आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को।